तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम प्यासे कोहे की या प्यासे कौवे की कहानी पर काम कर रहे हैं, जिसके लिए हमने हमारा मेन कैरेक्टर कौवा बना लिया है। वेक्टर आर्ट उसके बना लिए हैं कोरल ड्रॉ में। और फर्स्ट सीन के लिए डेजर्ट जो है हमारा वो हमने क्रिएट कर लिया है। इसके लिए हमने वेबसाइट से कुछ इमेजेस डाउनलोड की थी, उनकी हेल्प ली है। अब जो हमारा दूसरा सीन जो आएगा उसके लिए जो ज़रूरत पड़ेंगी प्रॉप्स की, उनको हम ड्रॉ करेंगे, उनको बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे फ़ोटोशॉप में और कोरल ड्रॉ दोनों में, जिसमें भी हमको बनेगा। जैसे कि हमने पिछली बार डेजर्ट जब हमने बनाया था लास्ट वीडियो में, तो कोरल ड्रॉ में जो इमेज थी वो ट्रेस नहीं हो रही थी, तो हमने फ़ोटोशॉप में बैकग्राउंड क्रॉप किया, पहाड़ों को अलग किया, उसके बाद बाकी के जो क्लाउड्स और सन थे उनको अलग से हमने वेक्टर में बनाया। एक्चुअली क्लाउड्स हमने नेट से लिए थे, जो इलस्ट्रेटर फाइल हमें मिल गई थी, तो वो ओपन फाइल थी, तो हमने वहाँ से कॉपी कर लिए थे। अब हम ये इसके अगले सीन के लिए जो प्रॉप्स यूज़ होंगे उनको बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये हमारा मटका, ये कुआं, तो हम सिंपली इस मटके से या क्ले पॉट से, जो इंडियन क्ले पॉट होता है उससे शुरू करते हैं। तो ये मैंने इंपोर्ट कर लिया है कोरल में, और इसको राइट क्लिक करके इसको लॉक कर लेता हूँ और फाइल सेव कर लेता हूँ मैं। अब मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना दिया CDR नाम से, क्योंकि फाइलें हमारी कोरल ड्रॉ की बढ़ती जा रही थी। तो इसको नाम दे देता हूँ मैं प्रॉप्स। ओके, तो इसमें हम कई चीज़ें बनाएंगे इसी एक फ़ाइल में। तो सबसे पहले मटके को ले लेते हैं। तो मटका बहुत सिंपल है हमारा बनाने के लिए। सबसे पहले कंट्रोल दबा के एक राउंड शेप बनाएंगे। ये मैंने कैसे बनाया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये एलिप्स टूल जो है हमारा, एलिप्स या एलिप्स टूल, इस पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल दबाएंगे कीबोर्ड पे और लेफ़्ट माउस क्लिक से ड्रैग करेंगे और एक रफली एक साइज़ का गोला बना लेंगे। फिर पिक टूल या मूव टूल, जिसको फ़ोटोशॉप में मूव टूल कहते हैं और कोरल ड्रॉ में पिक टूल कहते हैं, उसकी सहायता से लेफ़्ट क्लिक से इसको ड्रैग करेंगे या मूव करेंगे और इसके बेस से हम इसको यहाँ पर रख लेंगे मूव करके। ऊपर से अब हम इसको, ऊपर का जो पॉइंटर है इसको पकड़ेंगे और नीचे की तरफ दबाएंगे यहाँ तक के लिए। अब यहाँ से जो है हम थोड़ा सा इसको खींचेंगे। इसके लिए हम शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो ये एक ही साइड से खींचेगा। तो शिफ्ट दबा के हम थोड़ा सा इसको खींचेंगे तो होगा ये कि ये दोनों तरफ से इमेज खींचेगी। ये देखिए ये, और हम यही चाहते हैं कि ये दोनों तरफ से इमेज जो है बड़ी हो। तो ये परफेक्टली ओवल शेप नहीं है, लेकिन हम जो है ओवल शेप रखेंगे। थोड़ा आउट हो रहा है, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक इस जो हमारा ओवल शेप बन गया है, Ctrl+C Ctrl+V करके इसको पेस्ट कर लेंगे तो ये डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। तो एक कॉपी को उठा के शिफ्ट के साथ थोड़ा सा ऊपर लेंगे और ये पॉइंट सिर्फ छोड़ दीजिए, ये पॉइंट पकड़िए, ऊपर ले आइए। ओके, और अब हमें शिफ्ट नहीं दबाना है। अब रफली हमें ये साइज़ मैच करना है मटके का। ये एक्चुअली Ctrl+Z करें और शिफ्ट दबा के ही कर लीजिए, तो हमारा एक परफेक्ट राउंड शेप बन जाएगा ये। ओके, और इसको सिलेक्ट करके C दबा देता हूँ। अब मैं क्या किया मैंने, मैं आपको बता देता हूँ। ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबाया और नीचे वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होने के बाद कीबोर्ड पर मैं C दबा दूंगा तो ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट का सेंटर अलाइन हो जाएगा।
अगर मैं बी दबाता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट का बॉटम अलाइन हो जाएगा, अगर मैं आर दबाता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट का राइट अलाइन हो जाएगा, तो और एल दबाता हूँ तो लेफ़्ट अलाइन हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखें, अगर हम यूज़ करेंगे वैसे मैं बताता रहूँगा। ओके, तो ये सेंटर करने के बाद एक बार शिफ्ट दबाइए और फिर से छोटा कर लीजिए। परफेक्ट। अब यहाँ से नीचे से बड़ा करेंगे। ओके, और यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ज़्यादा नहीं। अब मैं चाह रहा हूँ इसको रखते हैं हम साइड में मूव करके, शिफ्ट दबा के, और मैंने इसको ड्रैग किया और राइट क्लिक करके इसकी कॉपी बना ली, या इसको डिलीट कर दीजिए। इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी कीजिए और शिफ्ट दबा के इसको साइड में कर दीजिए, तो एक कॉपी साइड में हो जाएगी। अब पहले मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर का जो हिस्सा है इसको ड्रॉ कर लिया जाए। तो इसके ऊपर के हिस्से को ड्रॉ करने के लिए इसको बराबर से मैच करते हैं हम। अब ये जो साइड है थोड़े थोड़े छूट रहे हैं, वैसे ये चल जाएंगे, लेकिन इसको मैच करने के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व चेंज कर लेता हूँ। अभी ये जो है कर्व में कन्वर्ट नहीं है, तो राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व में इसको कन्वर्ट कर लिया। क्योंकि अगर मैं कंट्रोल Z करता हूँ, अगर ऐसा नहीं करता हूँ तो ये जब मैं शेप टूल लूँगा और इसको शेप करने की कोशिश करूँगा तो ये शेप नहीं हो पाएगा, और ये इसके जो पॉइंटर हैं वो ठीक से मतलब मुझे शेप नहीं करने देंगे। तो सबसे पहले मुझे कंट्रोल Q दबाकर या राइट क्लिक करके इसको कन्वर्ट टू कर्व करना पड़ेगा। फिर जब मैं शेप टूल लूँगा और इनको जब अपनी एज को, इसकी ड्राइंग की एज को रिफ़ाइन करूँगा तो ये इजीली जो है रिफ़ाइन हो जाएंगी। ये देखिए परफेक्टली ये हमारा अब बैठ गया है। अब मैं कॉन्टोर टूल का यूज़ करूँगा। कॉन्टोर टूल यूज़ करने के लिए मैं जाऊँगा यहाँ और ये कॉन्टोर टूल, और मुझे एक ही लेयर चाहिए और इनर कॉन्टोर चाहिए। ओके, ये हो गया, एक लेयर हमारी अंदर की तरफ बन गई। परफेक्ट। अब चूंकि ये लेयर इस एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं तो उसके लिए मैं इन दोनों को अलग करूँगा। तो उसके लिए ब्रेक कॉन्टोर अपार्ट, तो या तो कंट्रोल K दबाएं आप कीबोर्ड पर, या राइट क्लिक करके ब्रेक कॉन्टोर अपार्ट। तो अब ये दोनों लेयर जो है अलग अलग हो गई हैं। अब इसको हम शेप देंगे। तो शेप देने के लिए ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट है इनको हम डिलीट कर देते हैं। दोनों तरीके से डिलीट कर सकते हैं, सिलेक्ट या डबल क्लिक से। और ये जो पॉइंट है इनको हम इनकी जगह पे बिठा देते हैं, और ये जो पॉइंट है इससे हम हमारे जो साइड का शेप है उसको रिफाइन कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा इसका जो मटके का मुंह है वो बन गया है। अब इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूँगा, किसी को भी ये पहले ले लीजिए। दोनों सिलेक्ट हो गए। फ़िलहाल इसको कंट्रोल G करके ग्रुप कर देता हूँ, तो ये दोनों एक साथ बन जाएंगे। अब ये जो है ऑब्जेक्ट, इसको वापस लेके आते हैं। तो उसके लिए इसको सिलेक्ट करेंगे, नीचे वाले ऑब्जेक्ट को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करेंगे और C प्रेस कर देंगे तो ये इसके सेंटर में आ जाएगा। अब मुझे कुछ नहीं करना है, इसको राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट टू कर्व करना है और शेप टूल लेकर सारे पॉइंट को सिलेक्ट करके कस्प करना है, और मुझे इसके मटके के जो शेप है उसके हिसाब से इसको आकार देना है। ओके, ये मैं लेफ़्ट क्लिक से सारा काम कर रहा हूँ और कोई की यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो ये एक रफ़ शेप हमें मिल गया।
अब आप देखेंगे कि ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ये। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट के पहले मैं ये ऊपर मुखड़े को इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, अब ये दोनों को मैं मर्ज कर दूंगा। तो मर्ज करने के लिए हमारे पास है वेल्ड। तो ये जैसे ही वेल्ड करूँगा तो ये दोनों ऑब्जेक्ट वेल्ड हो जाएंगे और एक मटके का शेप हमें मिल जाएगा। अब ये जो ग्रुप किया ऑब्जेक्ट, इसको इसके सेंटर कर देता हूँ मैं। कैसे? इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे C, और ये जो हमने ग्रुप किया उसको अनग्रुप करके अब इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करके दोनों ऑब्जेक्ट को राइट क्लिक करूँगा और कंबाइन पर क्लिक करूँगा मैं। ठीक है, कंबाइन पे क्लिक किया तो ये अब एक ही ऑब्जेक्ट हो गए हैं। तो ये एक ऑब्जेक्ट मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे ये कलर फिल करना है। तो मैं शिफ्ट इसको थोड़ा मूव कर लेता हूँ, शिफ्ट 11 दबाऊँगा। सो ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड के साथ आई ड्रॉपर टूल लूँगा और यहाँ से ये कलर पिक कर लूँगा। तो ये जो कलर है इसमें आ जाएगा। और फिर से वही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा शिफ्ट दबा के और C प्रेस करूँगा तो ये इसके सेंटर में आ जाएगा। अब मुझे ये मटके का जो शेड है वो बनाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, वही वापस पेन टूल और बाहर से क्लिक करते हुए यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, एक क्लिक यहाँ किया और बाहर की तरफ क्लिक करते हुए इसको कंप्लीट कर देंगे। अब हमारा शेप टूल लेंगे, सारे को बाहर से सारे के सारे पॉइंट्स को बाहर से सिलेक्ट करके ड्रैग करके सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और कन्वर्ट टू कर्व करेंगे। तो ये कर्व हो गया। अब जो है इसको हम शेप देंगे, ये शेप। ओके, ये इस लाइन को पकड़ के यहाँ मैच करेंगे और इसको हल्का सा, ओके परफेक्ट। अब इसको हम जो है और इसको सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट दबा के, इस ऑब्जेक्ट को और इसका ले लेंगे हम इंटरसेक्ट और इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देंगे। अब ये हमारे पास इंटरसेक्ट आ गया। मटके को हम थोड़ा बाहर लेते हैं और इसमें अब हम कलर दे देते हैं पहले ये वाले को। तो शिफ्ट F11 और ये हमारा एडिट फिल आ गया। वही कलर आई ड्रॉपर पे क्लिक करेंगे और ये कलर चूज़ करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। शेडो के लिए शेडो को क्लिक करेंगे, शिफ्ट F11, इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं, कलर आई ड्रॉपर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कलर चूज़ कर लेंगे। तो ये हमारा शेडो पे कलर हो गया। और दोनों को उठा के ड्रैग करके दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ लेफ़्ट क्लिक से, शिफ्ट दबा के ले आता हूँ इसको यहाँ पोजीशन पे, इसको क्लिक करके इस पे क्लिक करता हूँ शिफ्ट दबा के और सेंटर कर देता हूँ और सभी का आउटलाइन जो है नन कर देता हूँ यहाँ से। तो अब आप देखिए ये हमारा मटका तैयार हो गया। ये रेफरेंस इमेज थी हमारी जो हमने शटरस्टॉक से ली थी। इसको साइड में ले लेते हैं और ये हमारा पोर्शन रह गया है तो इसको हम बना लेते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको साइड में रख देता हूँ और इसको जो है नन कर देते हैं हम फिलिंग को और सिर्फ लाइन ले लेते हैं। ओके, अब जो है एलिप्स टूल लेंगे और यहाँ पे एक रफली ओवल शेप ड्रॉ कर लेंगे। ज़्यादा प्रिसाइज होने की हमें ज़रूरत नहीं है, अभी हम सीख रहे हैं। तो ये देखिए ये बन गया। बस अब मुझे इसमें ये कलर फिल करना है। तो वही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होते हुए शिफ्ट F11, तो हमारा डायलॉग बॉक्स आएगा एडिट फिल का। यहाँ से आई ड्रॉपर लेंगे और कलर पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारे ऑब्जेक्ट में कलर फिल हो जाएगा। आउटलाइन हटाने के लिए यहाँ राइट क्लिक करेंगे, सेट आउटलाइन कलर, और इसको वापस अपनी जगह पे ले आएंगे
अब जो करना है हमें, इसको उठा के इसको हम जो चाहें तो डिलीट कर सकते हैं आउटलाइन को। ओके, इसको हम ले आते हैं यहाँ वापस पोजीशन पर और इसको इसके सेंटर। तो अब हमारा जो क्ले पॉट है वो तैयार हो गया। कंट्रोल जी से मैं पूरे ऑब्जेक्ट को ग्रुप कर देता हूँ। तो ये हमारा क्ले पॉट तैयार हो गया पानी का। इसको मैं कर देता हूँ सेव। एक पेज और बना लेता हूँ, सेकंड पेज। यहाँ हम तैयार करेंगे कुआं। तो इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ कोरल ड्रॉ में और पी दबा के सेंटर। पेज को कर देता हूँ ओरिएंटेशन लैंडस्केप में। इमेज को सिलेक्ट करके शिफ्ट दबा के ड्रैग करके थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और इसको कर देता हूँ लॉक। राइट क्लिक करके लॉक। फाइल को सेव कर देता हूँ। अब हम तेज़ी से फटाफट इसका जो है कुएं का निर्माण कर लेते हैं। तो इस कुएं का निर्माण करने के लिए वही एलिप्स टूल हम लेंगे और एक ओवल शेप रफ ड्रॉ करेंगे, ऐसे ही ड्रैग करके सिंपली, और यहाँ रखते हुए इसको मैच करने की कोशिश करते हैं और हमारी कोशिश जो है कामयाब हो गई। अब नीचे का शेप बनाने के लिए इसी ओवल शेप का ये पॉइंट पकड़ के मैं नीचे लेके आता हूँ और राइट क्लिक से इसको इसकी डुप्लीकेट बना लेता हूँ। ओके, इसको हम बाद में रिफाइन कर सकते हैं। सेम काम एक बार और करता हूँ। मैं इस पॉइंट को पकड़ के नीचे लेके आता हूँ और राइट क्लिक करके इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना लेता हूँ। ओके, तो इस वाले ऑब्जेक्ट को मैं साइड में कर देता हूँ और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको कन्वर्ट टू कर्व करता हूँ। राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व और ये शेप टूल लेके सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इसको कर लेते हैं कस्प और इसको हम लाएंगे अब अपने शेप के हिसाब से पोजीशन में। ओके, इसको रिफाइन कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको राइट क्लिक करके कर देते हैं स्मूथ, नहीं कंट्रोल Z। मेरे हिसाब से इसको थोड़ा अंदर लेना पड़ेगा या थोड़ा बाहर लेना पड़ेगा और ये पॉइंट यहाँ देते हुए इसको कर देते हैं डिलीट और इसको राइट क्लिक करके करते हैं कस्प, क्योंकि नया पॉइंट बनाया दोबारा कस्प करना पड़ेगा और इसको वापस ले आते हैं हम इसके शेप में। ओके, इसी तरह इसके साथ करते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो पॉइंट नया बन जाएगा और इस पॉइंट पे डबल क्लिक करेंगे तो बढ़ जाएगा। राइट क्लिक कस्प और इसको पोजीशन पे लाके इसको कर लेते हैं अंदर। अब इसको ले आते हैं हम इसके सेंटर में। इसी प्रकार इसको कन्वर्ट टू कर्व और शेप टूल लेकर ड्रैग करके पूरा सिलेक्ट और राइट क्लिक करके टू कस्प और इसको शेप देंगे हम। इसमें हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हुए और शिफ्ट दबा के ड्रैग करेंगे अंदर की तरफ और राइट क्लिक करके इसके डुप्लीकेट बना लेंगे। अब हम इसको फिल करना शुरू करेंगे। फिल करने से पहले ये और ये ऑब्जेक्ट, तीनों ऑब्जेक्ट मैं सिलेक्ट करूँगा। ओके,
और इसकी डुप्लीकेट बना के ड्रैग करके राइट क्लिक, और मैं इसको कर लूँगा बेल्ट। तो ये कुएं का रफ साइज़ जो है हमारा बन गया है। अब इस कुएं के जो शेप है उसकी ये जो लाइन है इनको करेंगे हम ब्रेक। तो यहाँ डबल क्लिक करके एक पॉइंट बनाएंगे, राइट क्लिक करके ब्रेक अपार्ट, और ये सेम यहीं करेंगे, डबल क्लिक ब्रेक अपार्ट। अब ये जो है लाइनें टूट गई हैं, तो इस पर डबल क्लिक किया मैंने, क्या किया है फिर से बता देता हूँ। इस लाइन हमें यहाँ पे एक पॉइंट चाहिए, ये लाइन जहाँ क्रॉस हो रही है, तो यहाँ मैंने डबल क्लिक किया, पॉइंट बनाया, राइट क्लिक किया ब्रेक अपार्ट। तो ये दोनों पॉइंट मतलब ये जो पॉइंट है वो बीच में से ब्रेक हो गया है, तो 2 पॉइंट बन गए अब यहाँ पे। ये मैं आपको हटा के दिखाऊँ तो, और इस वाले पॉइंट पे मैं डबल क्लिक करूँगा और फिर इस पे, तो ये डिलीट होते चले जाएंगे। तो हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया परफेक्टली। अब हम इसको रिफाइन भी कर सकते हैं थोड़ा सा। इसी प्रकार से इसको भी कर लेते हैं। ओके, इस वाले को हम डिलीट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है, और इसकी ज़रूरत तो है ही। तो ये जो है ये ऊपर का ऑब्जेक्ट, ये वाला और ये। अब मैं दबाऊंगा सिर्फ F11 कीबोर्ड पर, तो आउटलाइन पेन के ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ से इसका थिकनेस मैं कर लेता हूँ 2 और कर देता हूँ ओके। और इसको रफली, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको रफली मैच कर लेता हूँ इसके हिसाब से, और इसको भी राइट क्लिक करके F12 दबाकर इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके कीबोर्ड पे F12 प्रेस करूँगा, जिससे आउटलाइन पेन के ऑप्शन खुलेंगे डायलॉग बॉक्स। यहाँ से 2 पॉइंट सेलेक्ट करूँगा, ओके कर दूँगा, और ये कुएं को साइड में ले लेते हैं हम। कलर हमें कुएं को देना है, तो शिफ्ट F11 एडिट फिल आ जाएगा ऑप्शन, यहाँ से आई ड्रॉपर लेना है, और ये जो कुआं हमारा है उसका शेड हम ले लेंगे। अब ये जो ऑब्जेक्ट थे हमारे, इनको टॉप पे लेना है हमें, तो ड्रैग करके उन ऑब्जेक्टों को सिलेक्ट करेंगे जो पीछे की तरफ हैं, शिफ्ट पेज अप दबाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट जो है हमारे ऊपर आ जाएंगे। अब जो है इस ऑब्जेक्ट में हमें फिल करना है ये लाइट कलर, तो इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट F11 एडिट फिल का ऑप्शन आएगा, आई ड्रॉपर, और ये कलर हम चूज़ करेंगे, ओके करेंगे, ये हमारा आ गया। और इस ऑब्जेक्ट में हम ये डार्क कलर भरेंगे, तो शिफ्ट F11 फिर से, और आई ड्रॉपर, और ये डार्क कलर पे चूज़ करेंगे। तो ये कुएं का जो है हमारा एक शेप तैयार हो गया है, और ये अब बस हमें इसकी जो लाइन है वो बनानी है। तो इसको मैं क्लिक करके, लेफ़्ट क्लिक करके साइड में लाऊंगा, और राइट क्लिक करके इसकी डुप्लीकेट बना लूँगा, और इसको इसकी जगह पे वापस से रख दूँगा। अब मुझे इसका फिल हटाना है, तो मैं यहाँ क्लिक कर दूँगा, इसका फिल हट गया। अब मुझे सिंपली इसकी जो लाइनें हैं वो ड्रॉ करनी है। तो लाइनें ड्रॉ करने के लिए मैं सिंपली फ्री हैंड वाला ले लेता हूँ, क्योंकि सिंपल लाइनें हैं, फटाफट बन जाएंगी। ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
कोई बात नहीं, अगर ये थोड़ी सी इधर उधर बन गई है तो हमें सिर्फ एक, हम आइडिया ले रहे हैं, कोई उसकी नकल नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक कुआं, हमने एक उस रेफरेंस लेके हमारा खुद का कुआं बनाया है। ये हमने शटर स्टॉक से इमेज ली है। ये ओके, ये ओके, ये बन गई लाइन है। इसी तरह हम ये लाइनें यहाँ से यहाँ मिला देंगे। कोशिश करते हैं कि इसी पॉइंट से मिले तो ज़्यादा बेहतर होगा। सिंपल कुछ नहीं करना है, मैं यहाँ पे ये पॉइंट को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ इस लाइन की। जैसी पॉइंट मिलता है तो मैं लेफ़्ट क्लिक करता हूँ और नीचे लाके शिफ्ट दबाते हुए इससे स्ट्रेट लाइन बने। वैसे तो स्ट्रेट लाइन ही बन रही है, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेट लाइन बने इसके लिए मैं शिफ्ट दबा देता हूँ और नीचे वाली लाइन पे लाके क्लिक। तो यही सब आपको करना है। एस्केप दबाता हूँ, ये पॉइंट को ढूंढ लेता हूँ, यहाँ है, शिफ्ट क्लिक, ये शिफ्ट क्लिक, पॉइंट को ढूंढा, शिफ्ट क्लिक, और यहाँ कर देते हैं शिफ्ट क्लिक, शिफ्ट क्लिक, शिफ्ट क्लिक। कोई ज़रूरी नहीं कि जो ड्राइंग में है उसी हिसाब से बने। ड्राइंग हमारी रेफरेंस इमेज है, उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कमेंट करें अगर आपको कोई मैं जो कर रहा हूँ उसमें कोई दिक्कत हो रही है करने में, तो कमेंट में बताएं मुझे, तो मैं उसको आपको और डिटेल में अलग से बताऊँगा, अलग वीडियो बनाकर। तो आउटलाइन सारी मैं सिलेक्ट करते हुए F11 दबाता हूँ आउटलाइन पेन में। यहाँ से मैं ले लेता हूँ 0.2, ओके। और ये जो है इसको मैं दूंगा कलर शिफ्ट 11 से ये वाला, और ये जो ऑब्जेक्ट है शिफ्ट 11 सेलेक्ट करते हुए शिफ्ट 11, और इसको दूंगा मैं ये कलर। और ये जो ऑब्जेक्ट है शिफ्ट 11 सेलेक्ट करते हुए शिफ्ट 11, और इसे चाहिए हमारा डार्क कलर, ओके। तो ये हमने कुआं बना लिया। इसका आउटलाइन जो है मैं हटा देता हूँ, तो ये, और इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं, इसको कर देता हूँ मैं सेलेक्ट करके डिलीट। ये पूरे को मैंने ड्रैग करके ग्रुप कर लिया है सेलेक्ट करके। अब आप देखें लगभग सेम जो कुआं है हमारा तैयार हो गया है। और अब मैं जो है यहाँ झाड़ियाँ बनाऊँगा। ये नहीं बनाऊँगा मैं, ये जो ब्राउन कलर का हल्का ब्राउनिश जो है एरिया, सिर्फ इसके आसपास की घास मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके लिए रेक्टेंगल ले लेते हैं एक, और एक स्क्यू करके ऑप्शन है इसमें, स्मीयर को देख लेते हैं। रफली मैं एक जो झाड़ियों का शेप देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ज़रूर नहीं कि हमारी उसके जैसे ही बने जो उन्होंने बनाई है, बस मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि लेफ़्ट क्लिक करके इसको अंदर लेता हूँ, फिर लेफ़्ट क्लिक करके इसको बाहर लेता हूँ, लेफ़्ट क्लिक करके अंदर, लेफ़्ट क्लिक करके बाहर। तो इससे क्या है, एक तीखी स्ट्रक्चर बन रही है जो हमें चाहिए। झाड़ियों की जो तीखी स्ट्रक्चर होती है वो एक हमें बनती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे। अब देखेंगे अगर आप, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँ और इसको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हुए F11 दबाऊँ और यहाँ से पिक टूल लेके ये ग्रीन पे क्लिक कर दूँ, इसका आउटलाइन कलर मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो ये लगभग झाड़ियों का ही शेप दिख रहा है। बस हमें थोड़ा सा इसको रिफाइन और करना है। ये
ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि हम पूरी मेहनत करें और ये एक 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 करके इसको ड्रॉ करें। ये हमने बना ली है, इसको हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसको फ्लिप कर दीजिए, ये लीजिए, ये हमारी झाड़ी तैयार हो गई। एक यहाँ रख देते हैं, एक यहाँ। तो ये हमारा कुआं जो है, इस इमेज ये जो कुआं है ये हमारा कंट्रोल जी तैयार हो गया। तो झाड़ियाँ बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक यहाँ से मैंने रेक्टेंगल लिया और ये जो स्मीयर टूल था इसको यूज़ किया मैंने। यहाँ पर 100% किया, यहाँ थोड़ा सा तीखा किया उसको, पॉइंटी स्मीयर। ये राउंड स्मूथ स्मीयर थे, यहाँ पॉइंटी चाहिए था हमारा, क्योंकि घास जो है तीखी होती है। और इसको मैंने रफली बस कभी अंदर कभी बाहर खींचा है मैंने, तो उसने हमारे ऑब्जेक्ट को एक घास का शेप दे दिया। एक्चुअली इसको भी यूज़ कर सकते हैं हम। शिफ्ट F11 दबाएंगे और घास का कलर जो है हम शिफ्ट 11 और पिक टूल से, ओके। तो इस घास को भी हम अपने यूज़ कर सकते हैं। इसको हटा देते हैं और अनग्रुप करके इसको यहाँ से हटा दिया। ये ओके, सही लग रहा है, परफेक्ट। तो ये कुआं हमारा तैयार हो गया है। तो हमने इस वीडियो में क्या क्या बनाया, मटका और हमारा कुआं। तो ये वीडियो चूँकि काफ़ी लंबा हो गया है, पर क्या करें, प्रॉप्स हैं, बनाने तो पड़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारा वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी कमांड या कोई भी टूल आपको समझने में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, कमेंट सेक्शन में। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो चूँकि जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक सीरीज़ हमने शुरू की है जिसमें एक कोए की कहानी हम कहना चाहते हैं कार्टून एनिमेटर 4 के थ्रू। तो उसके लिए हम सारे जो प्रॉप्स और कैरेक्टर हैं वो तैयार कर रहे हैं। तो उसके लिए आप हमारी इस सीरीज़ को पूरी देखें, प्लेलिस्ट में जाके देखें 1 by 1। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, थैंक्स।